चैप्टर का नाम है केकई का अनुताप, जिसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य के पाठ केकई के अनुताप से लिया गया है, जो साकेत से उद्गृत है और जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग है कि रानी केकई के द्वारा राम जी को वनवास दे दिया जाता है। राम के साथ में लक्ष्मण जी और सीता जी जाते हैं, लेकिन वनवास में जाते हैं तो पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मां केकई उन्हें ननिहाल से बुलाने के लिए एक दूत को भेजती हैं, और दूत वहां जाकर कहता है कि भरत चलो, तुम्हारी मां ने तुम्हें बुलाया है। भरत उससे कारण पूछते हैं कि अचानक ऐसे क्यों मां ने बुलाया है, लेकिन कोई कारण उन्हें बताया नहीं जाता। भरत ने इसलिए पूछा क्योंकि भरत राम के भाई थे। उनकी मां केकई चाहती थी कि जो सारा राजपाट है अयोध्या का वो किसको मिल जाए, भरत को मिल जाए। तो भरत पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक मुझे बुलाने के लिए यहां आना पड़ा। लेकिन किसी के द्वारा भरत को कोई कारण नहीं बताया जाता। तो भरत वहां से चल देते हैं, और जैसे ही अयोध्या राज में प्रवेश करते हैं तो वहां उन्हें पता चलता है कि सभी लोग शांतपूर्ण थे, किसी से कोई वार्तालाप नहीं कोई कर रहा था, न भरत को कोई कुछ बता रहा था। भरत अपने राजभवन में पहुंच जाते हैं, सभी से पूछते हैं आखिर बात क्या है, ऐसे क्यों सभी चुपचाप हैं, लेकिन कोई उन्हें कारण नहीं बताता। उनकी माँ के पास वो जाते हैं। माँ ने सफ़ेद साड़ी सफ़ेद वस्त्र धारण कर रखे होते हैं। तो माँ से पूछते हैं माँ आखिर क्या हुआ। तो माँ उन्हें बताती हैं कि तेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। इस बात को सुनकर के भरत बहुत गंभीर हो जाते हैं। उसके बाद में पूछते हैं कि मेरे बड़े भाई श्री राम कहाँ हैं। श्री राम के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। जब वो अपनी माँ से कुछ ज़्यादा जिद करने लगते हैं तो उनकी माँ बताती हैं कि भरत वनवास में है। तो भरत कहते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ, मेरा भाई वनवास में क्यों है। तो सारी बात केकई भरत से कहती हैं कि मैं चाहती थी कि मेरा बेटा यहाँ का राजा बने, लेकिन राजा दशरथ का उत्तराधिकारी बेटा राम था, इसलिए मैंने राम को कहाँ भेज दिया, वनवास भेज दिया। भरत इस बात से अपनी माँ से नाखुश हो जाते हैं, माँ से बोलते तक नहीं हैं। और माँ के लिए जो सबसे बड़ा प्रेम होता है वो पुत्र प्रेम होता है। लेकिन उनकी माँ फिर पूछती हैं आखिर बात क्या है। तो भरत बताते हैं कि मुझे ये सारा राजपाट नहीं चाहिए, मुझे अपने भाई श्री राम के पास में जाना है। तो केकई भरत राम के पास में चल देते हैं। श्री राम पंचवटी आश्रम में रुके हुए होते हैं। तो वहां के वार्तालाप को इस पद्यांश में दर्शाया गया है कि तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप हो जागे। पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात थी, सभा हो रही थी, सभी लोग शांतिपूर्ण बैठे हुए थे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे, परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे। सभी शांतिपूर्ण तरीके से टकटकी लगाए हुए वहां के निर्णय को जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर निर्णय क्या होगा। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रहने कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण महमे कर। मंद मंद हवा चल रही थी, धीरे धीरे हवा चल रही थी, वहां के वातावरण को और मनोरम बना रही थी। वह चंद्रलोकता कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निध जैसी। चंद्रलोक, ऐसा लगा जैसे चंद्रलोक में कोई सभा हो रही है। और प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निध जैसी, जैसे ही श्री राम ने बोलना शुरू किया तो ऐसे लगा जैसे समुद्र में एक भयंकर गर्जना हुई हो।
श्री राम फिर पूछते हैं भरत से कि अब आप यहां क्यों आए हैं? मेरे पास अब कुछ भी शेष नहीं है, जो कुछ भी था वो आपको मिल गया। भरत इस बात से नाराज रहते हैं। क्यों? क्योंकि भरत का इसमें कोई भी हाथ नहीं था, लेकिन श्री राम समझते हैं कि मुझे वनवास भेजने में भरत का ही हाथ है। तो भरत अपने भाई से कहते हैं कि हे भाई, तुम्हें वनवास भेजने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं कि आखिर हुआ क्या। भरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्री राम भरत को पकड़ते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं। जब हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कि जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया वही मां आज तक तुम्हें समझ नहीं पाई। रानी कैकेयी जब इस बात को सुनती हैं तो कहती हैं कि यह बात सत्य है कि मैंने भरत को जन्म तो दिया, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाई। तो आप, हे राम, आप घर को लौट चलें। जो भी अपराध है, जो भी मैंने अपराध किया है, आप जो भी मुझे उसकी सजा देंगे, मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन श्री राम वनवास से आने के लिए तैयार नहीं होते। तो आगे रानी कैकेयी कहती हैं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि तुम्हें वनवास भेजने में भरत का हाथ है, तो इसमें राम भरत का कोई हाथ नहीं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर मुझ अबला जान के लिए कौन सा पथ है? हे राम, अगर सौगंध खाना व्यक्ति की कमजोरी है तो मेरे पास सिवाय सौगंध खाने के कोई दूसरा उपाय नहीं। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। अगर तुम्हें वनवास भेजने के लिए मुझे भरत ने उकसाया हो तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं, जैसे मेरा पति मर गया वैसे ही मेरा पुत्र भी मर जाए। ठहरो, मत रोको, कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। कोई रोको मत मुझे, जो मैं कह रही हूं उसे सब सुने। अगर आपको कोई इसमें त्रुटि लगती है तो आप उसे चुने और मुझसे कह दें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। हे राम, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। मैंने एक पहाड़ के बराबर ऊंचा पाप किया, और लेकिन उसके लिए अगर मैंने एक राई के दाने के बराबर पश्चाताप नहीं किया तो मुझसे बड़ा मूर्ख, मुझसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं। थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय टपकाती। थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती। रात्रि का समय था, बादल से ओस की बूंदें टपक रही थी और इधर रानी सभा में रुदन कर रही थी। रानी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद बरती थी। जिस रानी ने उल्कापात करके सारे अयोध्या राज को नष्ट कर दिया, वही रानी आज दीनहीन होकर के रो रही है। अपने पुत्र के लिए दीनहीन होकर के रो रही है। क्या कर सकती थी? मरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन न रह सका निज विश्वास। अगर आप ये कहें कि तुम्हें भेजने में, वनवास भेजने में मंत्रा का हाथ है, तो मंत्रा का बेचारी का कोई कसूर नहीं है। वो क्या कर सकती थी, लेकिन मुझे तो अपने ही मन पर विश्वास नहीं था जो मैंने तुम्हें वनवास भेज दी। श्री राम से इतनी बात कही, लेकिन श्री राम वनवास से लौटने के लिए तैयार नहीं हुए। जब वनवास से लौटने के लिए तैयार नहीं हुए तो उनकी माता कहती हैं कि बेटा, ऐसी कोई मां नहीं होती जो अपने पुत्र के साथ में बुरा चाहे। पुत्र का बुरा चाहने वाली कोई मां नहीं होती।
लोग अब तक ये कहावत कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। पुत्र कितना भी बुरा हो लेकिन माँ उसका बुरा कभी नहीं चाहती। लेकिन अब लोग इस कहावत को उल्टी कहा करेंगे। कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भली। सभी लोग अभी तक ये कहावत के रूप में कहते थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। पुत्र चाहे कितना भी बुरा हो, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। माता अपने पुत्र का कभी बुरा नहीं सोच सकती। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता। लेकिन अब सभी इस कहावत को उल्टे रूप में कहा करेंगे कि पुत्र तो पुत्र है, पुत्र ने अपनी मां के साथ में कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन एक माता ने अपने पुत्र के साथ में आगे है। बस मैंने इसका बाहा मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। रानी कैकेयी राम से कहती हैं, मैंने केवल अपने बेटे के बाहरी शरीर को ही देखा, मैंने इसके मन को कभी समझा नहीं। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह वादा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैं इसके पारमार्थिक रूप को नहीं समझ पाई और मैंने अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहा, इस कारण ही तो हाय आज यह वादा। और आज यही कारण है कि जो इतनी बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है, मेरा पुत्र ही मुझसे कुपित हो गया है, आज यही कारण है कि मैंने स्वार्थ सिद्ध करना चाहा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अब लोग इसे युगों युगों तक ध्यान रखेंगे कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में एक ऐसी रानी थी जिसने अपने बेटों के साथ छल किया, कपट किया। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने गिरा। मुझे हर जन्म में यह बात सुनने के लिए मिलेगी कि एक रानी कैकेयी थी जिसे स्वार्थ ने घेर लिया और वह अपने बेटों से अलग हो गई। तो सभी सभा 100 भार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। सभा से आवाज आई 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। ऐसी मां 100 बार धन्य है